बिहार विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ चुका है। एनडीए 202 सीट पे आगे चल रही है। अब इतना तो कंफर्म हो चुका है एटलीस्ट कि जो नौवीं फेल है वो सरकार नहीं बनाने जा रहा है। नौवीं फेल का जो हर घर नौकरी का वादा था, सरकारी नौकरी, वो भी जनता फेल कर चुकी है। और युवा इतना बुड़बक नहीं है कि वो हर घर से सब मतलब लोगों को नौकरी देंगे आप और ये संभव भी हो जाए। तो ये युवा ने नकार दिया है, बता दिया है कि तुम भैया नौवीं फेल हो और नौवीं पास होके आओ और एक अच्छा सर्टिफिकेट लेके आओ, अगले 5 साल के बाद तब जनता सोचेगी बिहार की। अब ये वोट चोरी का मुद्दा उठाए तो वो भी जनता ने बाइकआउट कर दिया पूरा तरह से, बम्पर मतदान हुआ। लेकिन अभी मैंने कल रात भी वीडियो बनाया था, वो कहा था कि देखना ये होगा कि ये नाक किस पे रोते हैं, अब किस पे ये ठिकरा हार का फोड़ते हैं। तो ये हार का जो ठिकरा है वो फिर भी फोड़ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली किया, वोट चोरी हुआ, वो नाम कटे हैं, 60 लाख नाम कटे हैं। तो एक तरह से ये जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया है तो जनता को गाली है ये, क्योंकि जनता ने वोट किया है। इलेक्शन कमीशन तो कोई वोट जाकर की नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को आप दोष दे रहे हैं। तो जनता का एक तरह से ये गाली है। तो ये समझना चाहिए, मानसिक संतुलन को ठीक रखना चाहिए, अच्छा रहेगा इनके लिए। क्योंकि अब हार का जो है दुखी हो गए हैं ये, तो हार का सदमा जो है बर्दाश्त कोई ही पार्टी कर सकता है। जैसे कि बीजेपी कहीं भी हारती है तो आत्ममंथन करती है, उसके बाद वो चुनाव में उस तरह से जाती है, फिर अगले साल वो जीतती है। तो ये इनमें बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। और पहले से पता था राहुल गांधी को कि ये इलेक्शन वो हारने वाले हैं, ना कि हारने वाले हैं बल्कि बुरी तरीक़े से ये इनका लूटिया डूबने वाला है और ये सिंगल डिजिट में ही रहने वाले हैं। मैंने बोला था, कल के वीडियो में भी बोला था, अपडेट दिया था आपको, और परसों का वीडियो में आपको अपडेट दिया था कि सिंगल डिजिट में जो है ये कांग्रेस रहने वाली है, सिंगल डिजिट में। और ये कांग्रेस हो चुकी है। ये लड़ी थी 60 सीटों पे, 61 सीटों पे कांग्रेस, लेकिन आज जो इसका कांग्रेस का 4 से 5 सीट आ रहा है या फिर 2 सीट आ रहा है। आप देखिए तो अभी AIMM का जो था, ओवैसी का पार्टी का, उससे भी कम सीट जो है आ रहा है कांग्रेस का। तो कितना दुर्भाग्य की बात है, जबकि कांग्रेस का वो सीट ज़्यादा लड़ रही थी और AIMM जो है सीट जो है वो कम लड़ रही थी। फिर भी वो स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस का बहुत बुरा तरीका से रहा और जो है AIMM का पार्टी, उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से आगे रहा। और कांग्रेस बिहार की सबसे घटिया पार्टी बन चुकी है। और जो जनसुराज प्रशांत किशोर मुखिया है, उसके बोल रहे थे चुनाव से पहले कि JDU का 25 भी सीट आ गया तो हम चुनाव से संन्यास ले लेंगे, चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो 25 तो सीट ज़्यादा आ गया। अब बोल रहे थे कि 25 से ज़्यादा सीट नहीं आएगा प्रशांत किशोर। तो देखना होगा क्या है, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि चुनाव से वो संन्यास लेते हैं या फिर नहीं, या फिर वो थूक बिगा हुआ वो फिर से अपने ही वो चाटते हैं, ये देखना होगा। और खैर राजनीतिक से संन्यास तो वो लेने वाले हैं नहीं, लेकिन ये उनको पता चल पाया है कि राजनीति में आना, चुनाव लड़ना सामने और पीठ के पीछे सलाह देना में फ़र्क होता है। और ये इनको पता चल पाया है, क्योंकि जनसुराज का खाता भी नहीं खुला है, ये बड़ा ढिंढोरा पीट रहे थे, तो ये चीज़ नहीं हो पाया। अब देखिए हॉट सीट का हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण सीट, जहाँ से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, यानी कि लालू के 2 लाल, और दोनों ही लाल पीछे अभी चल रहे हैं, और एक लाल तो हार भी चुके हैं। तेज प्रताप यादव जो है महुआ से हार चुके हैं। अब देखते हैं तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव का हम देख ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो काटा के अभी लड़ाई जो है कहा जा रहा है हो रहा है। तो तेजस्वी यादव भी जो है वो 10,276 वोटों से आगे हैं, जबकि यहाँ पे सतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के वो मैदान में है और वो 10,276 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात ये है कि 24 ही राउंड का अभी खुला है, मतदान हुआ है अभी 30 में से। तो अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि सतीश कुमार हार चुके हैं। अभी देखना होगा, लास्ट में भी खेला हो सकता है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कंफर्म हारने वाले हैं। तो अपना सीट को जो नहीं बचा सकेगा राघवपुर से, वो CM बनने का तो ख्वाब छोड़ ही दे, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो छोड़ दे, उसके बाद तो देखेंगे ही। ये कहीं के नेता रहने वाले नहीं हैं। और ये जो बोल रहे थे कि शपथ लेंगे हम, 19 तारीख को डिप्टी CM भी घोषित कर दिया था, और वो जो डिप्टी CM बनने वाले थे उनका VIP का तो खाता भी नहीं खुला है। अगले बार 2020 में BJP के साथ थे तो उनको कुछ वोट भी मिल गया था, लेकिन इस बार तो खाता भी भाई साहब का नहीं खुला है। पहले ही डिप्टी CM, पहले ही CM का अनाउंसमेंट हो रहा था, 20 महीने में रोजगार हम दे देंगे, और वो मैं भूल ही गया 15 महीने वाला चल रहा था ये जुमला। तो ये सारा जुमला को जनता ने नकार दिया है। वोट चोरी का मुद्दा को भी नकार दिया है। जनता ने ये फैसला किया है, बिहार जिस प्रगति से चल रहा है उससे दूना प्रगति पे आगे बिहार आने वाले 5 सालों में चलेगा। और
ये भी कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी या फिर पूरे एनडीए के जो भी बहुमत मिला है उनको 20 साल में वो पूरा बिहार को बदल चुके हैं, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बिहार में भी बहुत काम बाकी है। ये नहीं है कि पूरा तरह से बिहार सुधर गया है, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले के अपेक्षा अभी कम हुआ है। रोड मिला है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो ये देखते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी आगे कर सकती है, और उम्मीद भी इसी पर जनता ने जगाया है, क्योंकि 20 साल में रोड बना, जिस हिसाब से व्यवस्था हुआ, उसको देखकर जो लोग हैं वो वोट दिए, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, गुंडा राज खत्म हुआ। तो इसीलिए वोट इनको मिला है। और सबसे पहले किसी भी देश के लिए विकसित बनने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत होना चाहिए। तो बीजेपी ने वो किया, एनडीए ने किया है। और कांग्रेस के जो पार्टी वाले हैं वो कह रहे थे कि बीजेपी जो है पूरा तरह से रोड बनाकर पूरा यहाँ पे हड़पने वाली है, पूरा संपत्ति हड़प लेगी बिहार का। तो उन मूर्ख लोगों को पता नहीं होगा, किसी भी देश राज्य में विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, तभी कंपनी आती है। तो अब लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है तो कंपनी अब आएगी, क्योंकि अमित शाह ने बोला था इंटरव्यू में अपना, चुनाव जब हो रहा था उसी के दौरान, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हो चुका है, 20 सालों में पूरा हो गया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, कैसे अब कंपनियां आती है तो वो देखना है। अब ये लोग जो है, युवा जो है, उनको पलायन न करना पड़े, ऐसा व्यवस्था सरकार करती है या कि नहीं करती है, या नहीं करेगी तो इनका बुरा हाल होते हुए देरी नहीं लगेगा इंडिया का। तो अब देखना है ये क्या करती है बिहार के लिए 5 साल में, क्योंकि इतना होता है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 साल के बाद भी जब नीतीश कुमार जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि इस बार अगर फिर हम दोबारा फिर से गलती करेंगे 90 के दशक वाला, हम लाएंगे आरजेडी को, तो जो विकास का लहर दौड़ रहा था, जो कंपनी आने वाली भी थी, वो सारा चौपट ये आरजेडी वाले कर देंगे। तो आरजेडी को मतलब पूरा तरह से खत्म हो चुकी है पार्टी। अब देखिए 2020 में आरजेडी को 75 सीट आया था, लेकिन आज जो है आरजेडी को 24 सीट आ रहा है। तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे, और देखना ही पड़ेगा कि जो जुमला ये कर रहे थे उसको पब्लिक ने नकारा है। तो ये एक झूठ बोलना, आदमी झूठ बोलता है, मतलब पर्दे में रहकर कम झूठ बोलता है, लेकिन ये तो सादा झूठ बोल रहे थे, सफ़ेद झूठ एकदम बोल रहे थे पूरा के पूरा। 2 करोड़ परिवारों को आप नौकरी कहाँ से दीजिएगा भाई, जबकि केंद्र में भी इतना नहीं है, पूरे देश में इतना नौकरी नहीं है, और ये एक राज्य में नौकरी देने का बात करता है। तो सोच रहे थे कि बिहार के जनता जो है वो बुड़बक है। 90 के दशक में इनका जो पिताश्री जो है लालू प्रसाद यादव तेल पिलावन लाठी मतलब करके सबको अनपढ़ रखे थे, तो उनका जो है बाल बच्चा भी अनपढ़ ही होगा। तो ये नहीं है, क्योंकि युवा जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड है, तो उन्होंने समझा कि गणित ये तो खराब दिखा रहा है, ये तो जुमला है, तो ये जनता ने नकार दिया है। तो देखिए तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक आगे नहीं चलेंगे। मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये तेजस्वी यादव राघोपुर से हारने वाले हैं, क्योंकि यही सतीश कुमार है जो कि राबड़ी यादव को भी हरा चुके हैं। 2005 या 10 में हराए थे, ये 2010 में शायद राघोपुर से राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं, इनके माताश्री को। अब देखते हैं खेसारी लाल यादव जो कि बोल रहे थे राम मंदिर खाने को देता है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो उनको जनता कैसे नकार रही है। तो देखिए खेसारी लाल यादव बहुत मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहे थे, मुल्ला तो बन ही चुके थे, तो मुल्ला बन के भी इनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है खास, क्योंकि इनका जो है 7,739 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और छोटी कुमारी जो कि बीजेपी की वहाँ पे ये पार्टी है, वहाँ से ये आगे चल रही है 7,739 वोटों से, और बीजेपी का ही कैंडिडेट छोटी कुमारी जीतने वाली है। और ये जो है खेसारी लाल यादव ये हार जाएंगे, क्योंकि इनको पता लगा नहीं अभी कि कितना सनातन में पावर है। सनातन को आप गाली देने का काम करिएगा और एक विशेष धर्म पर आप कुछ नहीं बोलिएगा, मुल्ला बनकर रहिएगा, तो आपको जनता वहाँ की आपको पूजा नहीं करेगी, लात मारकर भगाएगी। तो लात मारकर भगाने का काम कर रही है। अब देखिए दानापुर का हम बात करें तो दानापुर में तो 30 राउंड का गिनती था, तो 30 राउंड का गिनती खत्म भी हो चुका है। दानापुर से ये जो रितलाल यादव जो कि जेल में बैठकर दावा ठोक रहे थे, ये हार चुके हैं यहाँ से। और इनके प्रचार के लिए ध्यान में रखिएगा, इनके प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव यहाँ दानापुर में आए थे, वो भी वैनिटी वैन में बैठकर, और वो भी केस चल रहा है इनके ऊपर, जेल भी हो चुका है, बेल पर ये छूटे हुए, किडनी फेलियर के बहाना कर जेल से बाहर आए हैं, तब ये प्रचार करने आए थे दानापुर रितलाल यादव एक माफिया के लिए। तो पता चल पाता है मानसिकता कैसा है जंगल राज का, माफिया एक माफिया का ही प्रचार करेगा, ये पता चल पा रहा था। तो इसलिए यहाँ की जनता जो है दानापुर की नकार चुकी है रितलाल यादव को, और 29,133 मतों से
रीतलाल यादव को हराकर रामकृपाल यादव जो है वो जीत चुके हैं। बिहार के नए जो है विधायक रामकृपाल यादव बन चुके हैं, बीजेपी कैंडिडेट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हॉट सीट मैंने आपको बताया। और एक अनंत सिंह का जिक्र मैंने नहीं किया। अनंत सिंह जो कि मोकामा से ये पर्चा भरे थे, लेकिन अभी कुछ दुलारचंद यादव का हत्या हुआ था, तो इसमें जो है ये जेल गए थे। तो ये जेल में जाने के बाद भी जीत चुके हैं और ये पूरा तरह से फाइनल डाटा आ चुका है। जो है अनंत सिंह जो है वहाँ से मोकामा से जीत चुके हैं आरजेडी के कैंडिडेट को हराकर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे किस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर टिप्पणी करना चाहूँगा, रीतलाल यादव यहाँ माफिया था, ये हारा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जेडीयू का जो माफिया जीता है तो वो सही जीता है, वो भी गलत है, क्योंकि माफिया को जीतना नहीं चाहिए। पहली बात, माफिया किसी पार्टी में हो, माफिया को नहीं जीतना चाहिए। अगर माफिया जब जीतते रहेगा तो कहाँ से विकास होगा, कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर का बात होगा। तो माफिया को हराना चाहिए था, माफिया को नहीं जिताना चाहिए था। और किसी पार्टी को जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उसको जिताना चाहिए था। लेकिन माफिया को कहीं भी जिताना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एनडीए का सदस्य है तो अनंत सिंह जीत गया तो बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। माफिया को नहीं जीतना चाहिए था। मैं अपने बातों पे कायम हूँ। और देखिए, मैंने कहा था 2010 वाला ये रिपीट एंड टेलीकास्ट होगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया, उसमें भी कहा था। देखिए 2010 वाला रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। जनता ने 200 प्लस का वोट करके एनडीए को जिताया है। और अब चाह के भी अब जो ये जो है नीतीश कुमार अल्टी पल्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना आरजेडी का आया ही नहीं है, मिला ही नहीं है वोट कि वहाँ पे जाकर वो बहुमत साबित कर सके। तो किसी भी तरीक़ा से कॉम्प्रोमाइज़ करे या फिर कुछ भी करे, जो है नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ पूरे 5 साल तक बने रहना पड़ेगा। और देखने वाली बात ये भी होगी कि 5 साल के लिए जो है नीतीश कुमार सीएम रहते भी है या फिर नहीं, या फिर शपथ ग्रहण करते या फिर नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण बात है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं। और मेरा मानना ये था कि डेफिनेटली हराना चाहिए था आरजेडी को, क्योंकि महागठबंधन में आप देखिए कोई भी महान नहीं है, सब के सब ठगाड़े हैं, महाठगबंधन आप एक तरह से कह सकते हैं। और नौमी फेल को सीएम कैंडिडेट घोषित करना अपने आप में बिहार के लिए शर्मनाक बात थी। वो दौर चला गया जब अंगूठा छाप सीएम बना करती थी। अब ये दौर नया है जब बिहार चाणक्य का धरती है, बिहार अशोक सम्राट की धरती है, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। तो यहाँ पे अब जो है ज्ञान की बात होगी और ज्ञान की बात जो करेगा उसी की सरकार बनेगी। तो एनडीए की सरकार बन रही है, बन चुकी है। अब बहुत ज़्यादा ये इसमें असमंजस की बात नहीं है। बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आप देखेंगे शपथ ग्रहण होने वाला है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में। और अभी शायद से शाम 6 बजे को बीजेपी हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये चीज़। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, इसका आप देख लीजिए कि इसका परिणाम है कि एनडीए को ज़्यादा वोट मिला है। और चाटुकार रवीश कुमार जो है वो बोल रहे थे कि बुलेट पर बैठकर राहुल गांधी ने ये किया, शानदार रही, ये वो बारीकी से ये बता रहे थे। मतलब चाटने का भी हद होता है। तो रवीश कुमार ने चाटा इतना ज़्यादा कि अब क्या कहें उसको, इस हिसाब से हम बोल भी नहीं सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत चाटा रवीश कुमार ने तेजस्वी यादव का, नौमी फेल का, ये टी शर्ट पहने, वो टी शर्ट पहने, युवाओं में मतलब चाटने का भी हद होता है। लेकिन फिर भी चाटने के बावजूद भी रवीश कुमार जैसे पत्रकार जो थे उतरे हुए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एनडीए जीत गई। और महिलाओं को जो रोजगार मिला जीविका दीदी से, जो महिलाओं को 10,000 रुपया मिला, महिलाओं को जो है वृद्धा पेंशन मिला, महिलाओं को ही नहीं पूरे बिहारियों को जो वृद्ध हैं उनको वृद्धा पेंशन में इजाफा हुआ है। तो ये भी बेनिफिट रहा। जो है बिजली माफ़ हुआ 100 कुछ यूनिट, उसका भी बेनिफिट रहा। तो बहुत सारे बेनिफिट है। और महिला सशक्तिकरण का जो बात है वो बीजेपी हर राज्य में अपने हर राज्य में करती है। तो बिहार में भी की है। और ख़ास करके नीतीश कुमार वो बच्चियों को स्कूल लाना हो या फिर वो साइकिल से हो या ड्रेस से हो, उनको एजुकेट करने का काम जो किया नीतीश कुमार ने, वो भरोसा जताई है भाई।